एक खानदान है जिन खानदान के साथ नेहरू जी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्हें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू में कोई ऐसी उनकी बात, बाल गंगाधर तिलक क्या चालू करा था उनने? गणेश करा था ना। अब ये क्यों नहीं राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या? इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना वो, तो भगवान ने क्या बिगाड़ा? और सोमनाथ के समय देश चुकी हो चुका था गुलाम, तोड़ दिया उनने, कोई बात नहीं। तो जब दोबारा सोमनाथ का मंदिर बना 47 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके नेता थे, किस पार्टी के नेता थे? देश के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी जनता से जुटाकर, जैसे राम मंदिर अभी बनाया, ऐसे जनता से धन जुटा करके सोमनाथ का मंदिर बनाया, और सोमनाथ का मंदिर बना करके बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और निमंत्रण देने गए। क्या मंदिर बन गया, कोई धनराशि नहीं चाहिए थी? आप भगवान के दर्शन करो, पहली बार देश का 1000 साल बाद प्रधानमंत्री बना है, तो आप आइए, हमको गौरवान्वित कीजिए, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, हम अपन सब मिलकर के आनंद मनाएंगे। नेहरू जी ने क्या किया? अरे कि हम ये ऐसा मत करो, दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। अब इसको क्या बोलोगे आप? जिस देश ने 1000 साल की गुलामी सहन की, उसका पहला प्रधानमंत्री वोट के लिए केवल, और बिना बात के, वो कांग्रेस के थे, कोई बीजेपी वाले नहीं थे, हम तो बीजेपी थी भी नहीं उस समय, जनसंघ भी नहीं बनी थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, उनकी पार्टी के समझ। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जोरदार धन्यवाद दो आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, इस बात के लिए, राष्ट्रपति थे वो, उनको बुलाया और उन्होंने कहा मैं डंके की चोट आऊंगा। क्योंकि हम अपने इस छोटे छोटे स्वार्थ में अपने देश के मूल नैतिक मूल्यों को, देश की सनातन संस्कृति को भूल सकते हैं क्या? तो हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसे इस अवस्था में मैंने आपको केवल स्मरण कराया, और इसलिए आनंद आया कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जब भगवान राम मंदिर में शिलान्यास में भी बैठे और लोकार्पण पे भी जाकर के बैठे। ये अपने देश का बीच का लंबा टाइम चला गया। दुर्भाग्य से अटल जी के टाइम ऐसा अवसर नहीं आया, लेकिन बाकी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी डंके की चोट दर्शन करने की, डंके की चोट बात करने की। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक देश के लोग जिस पर श्रद्धा करते हैं, उस श्रद्धा में वो भी शामिल होते हैं, पर उसका प्रकटीकरण नहीं करते। तो ये भीरूपन क्यों होना चाहिए, ये डर क्यों होना चाहिए? इसलिए हम इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल करके सामने आ रहे हैं, तो ये बात हमको समाज में ले जाने की जरूरत है।